नमस्कार साथियों, गांव की चौपाल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं बात करूंगा मेरठ लोकसभा सीट की। इस पर हम चर्चा इसलिए भी करेंगे, मेरठ लोकसभा सीट को लेकर के समाजवादी पार्टी की तरफ से कई प्रत्याशियों का चयन हुआ। उसमें फाइनल में सुनीता वर्मा को यहां से टिकट दिया गया। क्या वजह रही कि सुनीता वर्मा को समाजवादी पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाया, इस पर भी हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे, बीजेपी ने रामायण के राम यानी कि अरुण गोविल को प्रत्याशी बनाया है, तो यहाँ पर जो मुकाबला है वो किस तरह आपको दिखाई देता हुआ नजर आता है, इस पर मैं विस्तार से चर्चा करूंगा। तो सबसे पहले मैं ये बता दूं कि यहाँ पर जाति समीकरण क्या है। समाजवादी पार्टी की तरफ से सुनीता वर्मा को जाति समीकरण का ध्यान रखते हुए यहां से प्रत्याशी बनाया गया। माना यह जाता है कि सुनीता वर्मा बसपा से यानी बहुजन समाज पार्टी से मेरठ की मेयर रही हैं, और मेयर जो होता है वो काफी बड़ा पद होता है, तो इसलिए भी ये माना जाता है कि सुनीता वर्मा के साथ तब भी जो कॉम्बिनेशन था वो दलित और मुस्लिम वोटों का था, उसी के सहारे वो मेयर का चुनाव जीती थी। तो यही दाव समाजवादी पार्टी ने चला है, और इसी के चलते समाजवादी पार्टी ने सुनीता वर्मा को अपना प्रत्याशी बनाया है। तो सबसे पहले मैं आपको यह बता दूं, मेरठ लोकसभा सीट से सबसे पहले भानु प्रताप सिंह को यहां से समाजवादी पार्टी ने टिकट दिया। उनका जब टिकट काटा गया तो काफी दिन उस टिकट को होल्ड रखा गया, लेकिन उसके बाद जिस नाम का ऐलान किया गया वो काफी चर्चित नाम था, अतुल प्रधान का। माना जाता है समाजवादी पार्टी में काफी मजबूत पकड़ रखते ही अखिलेश यादव के बहुत करीबी माने जाते ही अतुल प्रधान, उनको जब टिकट दिया गया तब ये चर्चा थी कि अखिलेश यादव ने फिर से एक बार अतुल प्रधान पर दांव लगाया है। इससे पिछला जो चुनाव हुआ मेयर का चुनाव, यहाँ पर भी समाजवादी पार्टी ने अतुल प्रधान को, उनकी जो पत्नी थी, उन्हें चुनाव लड़ाया, लेकिन समाजवादी पार्टी का आपसी गुटबाजी के कारण ये अतुल प्रधान यहाँ चुनाव हार गए। लेकिन मैं आपको यहाँ ये भी बता दूं, बीजेपी यहाँ एक बड़ी रणनीति के साथ चुनाव लड़ रही है, क्योंकि बीजेपी जिस तरीके से मेरठ में अरुण गोविल को उतार करके, क्योंकि अरुण गोविल का जो नाम है वो इसलिए जाना जाता है कि उन्होंने रामायण के अंदर राम का किरदार निभाया है, तो इसलिए वो मेरठ में जनसभा, प्राइम मिनिस्टर यानी कि मोदी जी ने जो जनसभा की, तो यहाँ पर इस बात का काफी जिक्र भी आया सामने के रामायण के राम को आप चुनाव जिताइए, और राम के नाम पर काफी राजनीति सक्रिय है। तो यहाँ का जो चुनाव है वो काफी दिलचस्प है, लेकिन जिस तरीके से प्रत्याशी का चयन समाजवादी पार्टी की तरफ से किया गया है, तो यहाँ जो एक मुकाबला है वो एकदम कड़ा बन गया है। अब मैं आपको यह भी बता दूं कि यहाँ पर दलित और मुस्लिम मतदाताओं की संख्या करीब मेरठ पे कुल मतदाता हैं 18 लाख, उसमें से 9 लाख से अधिक बताई जाती है। माना जाता है कि 50% से अधिक जो मतदाता हैं वो दलित और मुस्लिम मतदाता हैं। तीसरी बात मैं आपको यह भी बता दूं, समाजवादी पार्टी के एक बड़े नेता हैं अतुल प्रधान, जिनको समाजवादी पार्टी ने टिकट दिया लेकिन फिर काटा, लेकिन उसके बाद में ये चर्चाएं आई थी कि अतुल प्रधान इस बार लगता है कि वो समाजवादी पार्टी को छोड़ सकते हैं, इस्तीफा दे सकते हैं। तो उन्होंने प्रिंट मीडिया और सारे यूट्यूब चैनलों को बुला करके इस बात का ऐलान किया कि वो समाजवादी पार्टी के बहुत क्लोज हैं और सामान्य राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के आदेश का वो पालन करेंगे। इससे समाजवादी पार्टी हो सकता है मेरठ में इस बार मजबूती के साथ चुनाव लड़ने जा रही है। तो यही और ये सटीक जानकारी मैं आपको इसलिए बता पा रहा हूँ कि जो सुनीता वर्मा है वो योगेश वर्मा की पत्नी है। इस बार वो जो उनकी लोकसभा का जो चुनाव लड़ रही है, उनका राजनीतिक जो सफर है वो जिला पंचायत सदस्य से शुरू होता है, लेकिन कहा जाता है कि राजनीति में कब कौन कहां पहुंच जाता है। तो आज एक जो लोकसभा मेरठ है, मेरठ लोकसभा सीट इसलिए हॉट सीट बनी, इसलिए चर्चा में आई कि समाजवादी पार्टी ने यहाँ कई बार प्रत्याशियों का चयन किया। तो ऐसी सही और सटीक जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए।